हाउ टू रीसेट राउटर, यानी राउटर को हम रीसेट कैसे करें। जैसे हमने एक राउटर ले लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके राउटर लगा लिया, इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, CLI में चले जाते हैं। ये कौन सा मोड है रंजीत, तो क्या बोलते हैं हम, सेटअप मोड, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दिया नो, और ये कौन सा मोड है, यूजर मोड कंट्रोल या मोड। कंसोल मोड बोल सकते हैं, ठीक है, इनेबल। और ये कौन सा मोड आया अभी, प्रिविलेज मोड। विदिन और ये कौन सा मोड आ गया, ग्लोबल ग्लोबल मोड सर। कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ पासवर्ड वगैरह लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइन कंसोल 0, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया पासवर्ड इसको, और क्या कर दिया, लॉगिन का मतलब क्या होता है, चेक करना। क्या होता है, लॉगिन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, चेक करना। यानी जब भी राउटर का कोई कंसोल ले, राउटर पहले क्या करे, चेक करे, अगर पासवर्ड है तो उससे पासवर्ड पूछा जाए, ठीक है। तो मैंने लॉगिन कर दिया, यानी उसको परमिशन दे दिया चेक करने के लिए, ठीक है। एग्जिट है, फिर इनेबल पे भी पासवर्ड लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका होस्ट नेम भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसके इंटरफेस पे IP भी दे लेते हैं। बैक इंटरफेस भी क्रिएट कर लेते हैं, तो लूप बैक 0, 10 मत समझ लेना आप लोग, L0 है वो। आप देख सकते हैं हमने IP भी दे रखा है और इंटरफेस अब भी कर रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं राइट कमांड चला देता हूँ, WR यानी राइट। अब ये क्या हो गया, सेव हो गया। अगर मैं इस राउटर को रीस्टार्ट करूँ, तो अब ये मुझसे क्या पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि इस राउटर में क्या लग गया है, पासवर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लें कि एक आपके पास राउटर आता है, उस राउटर में पासवर्ड लगा है, ठीक है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेकिन एडमिन टीम क्या कहती है, आप ऐसा कर दो कि हमें डेटा की जरूरत नहीं है, इस राउटर को फुल्ली रीसेट कर दो, यानी हार्ड रीसेट कर दो, कि जो भी इसके अंदर पासवर्ड वगैरह है, डेटा वगैरह है, सब खत्म हो जाए और ये डिफॉल्ट मोड में आ जाए, ठीक है। तो आपके पास ये राउटर आया है और इस राउटर में पासवर्ड लगाया और पासवर्ड हमको नहीं पता, पासवर्ड हमको, मंजीत क्या बोले सर, पता है, नहीं पता है, अभी पता है, किसको किसको पता है, पता है क्या था, किसको, इनेबल, किसको। अच्छा, इसमें सबसे जल्दी पासवर्ड कौन याद रख सकता है, बोलो तो सही। अगर मैं कोई पासवर्ड लिखता हूँ तो याद जल्दी हो जाती है, हैं? अब पासवर्ड याद रखनी है, ठीक है। और मैंने सेव कर दिया और फिर से इसको रीलोड भी कर दिया। चलो मंजित, पासवर्ड बताओ, किसको जल्दी याद, हाँ जी, नहीं याद है, तो अब तो मान लो पासवर्ड नहीं पता, है ना, अब नहीं पता ना। तो जैसे ही आपके पास राउटर आया जो आपको पासवर्ड नहीं पता, लेकिन एडमिन राउटर रनिंग में है, राउटर चल रहा है, एडमिन टीम क्या कहती है कि आप इसको रीसेट मार दो, हम फिर से इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, है ना। तो राउटर को रीसेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको राउटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट। तो थोड़ा सा उसके नीचे लिख लें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। क्या लिखा आपने, रीस्टार्ट द राउटर, ब्रेक द बूट सीक्वेंसिंग, ब्रेक द बूट सीक्वेंसिंग, ब्रेक द बूट सीक्वेंस यूजिंग कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक, या कंट्रोल प्लस FN प्लस राइट की, या कंट्रोल प्लस C, या कंट्रोल प्लस B। क्या बोल रहा है, सबसे पहले राउटर को क्या करेंगे, हम रीस्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो बूट सीक्वेंसिंग हो रहा है, यानी जब इसके अंदर
ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करना स्टार्ट करे उसी समय उसको टर्मिनेट कर देना है। क्या कर देना है? टर्मिनेट कर देना है। और टर्मिनेट किससे होगा? तो कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक। अगर कोई पूछता है तो यही आंसर देनी है, कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा और भी हमने कीज लिखे हुए हैं। उसके बाद कंट्रोल FN राइट शिफ्ट की, उसके बाद कंट्रोल C, उसके बाद कंट्रोल B। ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि जो कॉमन वर्ड है अगर कहीं भी देखेंगे तो आपको कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक ही मिलेगा। क्योंकि ये जो की है आपकी नॉर्मल लैपटॉप की है। किसकी है ये? सॉरी, नॉर्मल जो डेस्कटॉप की कीबोर्ड होती है उस पे होता है। अगर आप लैपटॉप से एक्सेस ले रहे हैं तो आपके लैपटॉप में कहीं भी पॉज ब्रेक का की नहीं मिलता। किसी किसी लैपटॉप में आपको देखने को मिलता है, लेकिन किसी किसी लैपटॉप में कहीं भी नहीं होता। तो क्या हम लैपटॉप से बूट सीक्वेंसिंग को ब्रेक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए अल्टरनेट की होते हैं। कौन कौन से? या तो कंट्रोल प्लस FN प्लस राइट शिफ्ट की प्रेस कर ले। जैसे HP का अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर उसमें आपका पॉज ब्रेक का बटन नहीं है तो कंट्रोल FN और राइट वाली जो शिफ्ट की बटन होती है उसको प्रेस करेंगे तो बूट सीक्वेंसिंग ब्रेक हो जाएगा। या अगर आपके पास डेल की लैपटॉप है तो कंट्रोल C ट्राई करके देख सकते, उससे भी ब्रेक हो जाएगा। या कंट्रोल B ट्राई करके देख सकते हो। लेकिन जो कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक है ये नॉर्मल कीबोर्ड का है जो आपके पीसीओ में होता है। जैसे वो पीसी है, वो उसमें कीबोर्ड जो लगा है उसमें आपको पॉज ब्रेक का की देखने को मिल जाएगा और उसमें सिर्फ कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक प्रेस करनी है। क्लियर है? लेकिन अगर HP का है, डेल का है, लेनोवो का है तो उसमें से आपको ये सारी की ट्राई करके देखनी है कि इसमें से कौन सी की आपके लैपटॉप में चल रही है। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा था कि बूट सीक्वेंसिंग। बूट सीक्वेंसिंग कितने लोगों को पता है? बूट सीक्वेंसिंग मुझे पता है। कितने लोगों को पता है? वही तो मुझे तो पता है ना। आपको क्यों बूट सीक्वेंसिंग बताया नहीं? बूट सीक्वेंसिंग बताया नहीं बताया? बताया था ना, लिखवाया भी था। फिर हाँ जी, नहीं पता? हाँ जी, आप ही बताओ। बूट सीक्वेंसिंग याद नहीं है? चलो मैंने बताओ क्या। इतना आसानी से कर देते नहीं यार। जो जो पोस्ट रोम हाँ देखो अब स्टार्ट हो गया। क्या होता है सबसे पहले? पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और पोस्ट में क्या चेक किया जाता है? हाँ जी वही पूछ रहे हैं। हाँ वही तो बूट सीक्वेंसिंग पूछ रहे हैं। पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, हार्डवेयर चेक किया, प्रोसेस कहाँ पे गई? रोम पे गया। रोम से प्रोसेस कहाँ पे गई? फ्लैश पे आया। और फ्लैश पे क्या होता है आपका? IOS। यानी ये प्रोसेस फ्लैश पे गया और यहाँ से कहाँ पे जाएगा? वो NVRAM पे। ठीक है। यानी जब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करता है तो क्या बन के आता है? यही बन के आता है। यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर रहा है? बूट कर रहा है, उसको स्टार्ट कर रहा है। तो उसी टाइम क्या बोल रहा है आपको? क्या प्रेस कर देनी है? कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक। यानी उसको बूट नहीं होने देनी है। जब बूट नहीं होने दोगे तो फिर कहाँ पे आ जाएगा वो? समझ में आ गया? जब ये रोम पे आ जाएगा यानी बायोस में आ गए। कहाँ पे आ गए आप? तो बायोस में तो कोई पासवर्ड हमने लगाया नहीं है। पासवर्ड लगाया कहाँ पे है? ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यहाँ तो आपसे कोई पढ़ पूछेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? फिर जब पासवर्ड नहीं पूछेगा तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं तो उसको देखें पहले। ठीक है। हाँ रोमन मोड में। चलो अब देखें कैसे काम कर रहा है ये। रीस्टार्ट द राउटर। राउटर को क्या करेंगे? रीस्टार्ट। मैंने राउटर पे गया और यहाँ से पावर को ऑफ किया और फिर से ऑन किया। राउटर रीस्टार्ट हो रहा है। हाई जैज बन के आ रहा है यानी इमेज को लोड कर रहा है। इसी टाइम क्या करनी है आपको? पॉज ब्रेक दबानी है। मेरी HP के लैपटॉप है, कंट्रोल FN और शिफ्ट की प्रेस किया, लेकिन ये तब तक क्या हो गया? फिर से स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगेन क्या करेंगे? रीस्टार्ट करेंगे। जब तक हाई जैज बन के आ रहा है तभी हमको क्या करनी है? उतने में ही ये प्रोसेस करनी है, उतने में ही टर्मिनेट। तो सबसे पहले इस पे एक बैकग्राउंड में क्लिक कर ले और फिर एंटर की प्रेस कर ले जो आपका की है। कौन कौन सा? कंट्रोल FN और मैंने राइट शिफ्ट भी प्रेस की क्योंकि हमारा HP का है इसलिए हमारा ये की चला। अगर आपका डेल का है तो कंट्रोल C या कंट्रोल B यूज करके देखें या कंट्रोल FN B यूज करके देखें तो भी चल जाएगा। हाँ समझ में आया? और जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल पॉज ब्रेक की प्रेस की, क्या लिख रहा है मॉनिटर में? कमांड बूट एबॉर्ट कर दिया गया ड्यू टू यूजर इंटरप्ट। यानी यूजर ने ही इंटरप्ट कर दिया, इसीलिए जो बूट हो रहा था उसको रोक दिया गया। ठीक है। नीचे लिख रहा है कि ये कौन सा मोड में आ गया? रोमन मोड। रोमन मोड की पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे कि यही रोमन मोड है? कोई भी तो कर सकता है। सेकंड भी बनेगा ना रोमन चेक करेंगे, सेकंड बन जाएगा। रोमन में अगर कोई भी कमांड चलाते हैं तो उसकी जो रोमन की नंबर वो चेंज होती मिलेगी। 1 के 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा।
अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो सोच लो हम रोमन मोड में नहीं है। समझ में आ गया? अगर किसी ने राउटर का ही मजाक करने के लिए राउटर का ही नाम रोमन डाल दिया हो और हम यूजर मोड पे हैं, क्योंकि यूजर मोड पे भी क्या दिखता है हमें, ग्रेटर देन, तो हम क्या सोचते हैं ये तो रोमन मोड में है और मैं बार बार बूट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, पर रोमन मोड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब आपको क्या पता चलना चाहिए कि मैं यूजर मोड में हूँ, किसी ने नाम ही क्या चेंज कर रखा है, रोमन कर रखा है। समझ में आ रहा है? चले, अब यहाँ पे एक कमांड चलानी है आपको सिंपल, और यहाँ पे जो कमांड होती है केस सेंसिटिव होती है, याद रखना रोमन मोड में जो भी कमांड चलती है वो केस सेंसिटिव होती है। आपको एक चीज और याद होना चाहिए। हाँ जी मैडम, हाँ वो तो हो गई, हाँ वो सारे चले गए, अभी दूसरा चल रहा है मेरा 12 बजे वाला सर्वे चल रहा है। चले, तो यहाँ पे जो भी कमांड होती है वो क्या होती है आपकी, केस सेंसिटिव होती है। ठीक है, यानी जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है, वैसे ही कमांड चलानी है। अगर थोड़ी सी भी गलतियां करेंगे, हाँ हो गया भाई, ठीक है, थोड़ी सी भी अगर गलती करेंगे तो कमांड नहीं चलेगा, दोबारा उस कमांड को चलाना पड़ेगा। यहाँ पे एक कमांड चलानी है आपको, कन्फ्रेग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाकर और हेल्प लगाकर देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन सी कमांड चलती है। तो यहाँ पे एक कमांड है कन्फ्रेग, कौन सी कमांड है आपकी, कन्फ्रेग। आपको ये भी याद होगा कि मैंने पिछली क्लास यानी पिछली से पिछली मान के चलो कि एक हमने वर्ड यूज किया सो वर्जन का, और सो वर्जन मैंने नीचे आकर आपको दिखाया था जहां पे लिखा हुआ था कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर EGA, क्या लिखा हुआ था 0x2102। फिर मैंने बताया था वहां पे कि यहाँ पे दो वर्जन आपको देखने को मिल सकता है, एक 0x2102 और 0x2142। 42 वाले में डेटा सेव होगा, लेकिन जब राउटर रीस्टार्ट होगा तो एनवीरैम को बाईपास कर देगा। क्या कर देगा वो, एनवीरैम को बाईपास कर देगा। लेकिन जो 02 वाला है उसमें भी डेटा सेव होगा, लेकिन एनवीरैम को बाईपास नहीं करेगा, जो एनवीरैम में डेटा है उसको लोड करके स्टार्ट होगा। तो अभी इस राउटर के अंदर हमने काफी सारे कॉन्फ़िगरेशन किया, तो कॉन्फ़िगरेशन कहां पे चला गया सेव होकर, एनवीरैम में। तभी मैं राउटर को रीस्टार्ट कर रहा था तो क्या पूछ रहा था, पासवर्ड, तभी पूछ रहा था ना, कि अगर वो पूछ रहा था मतलब वहां पे रजिस्टर वैल्यू क्या होना चाहिए, 0x2142 या 02, तभी वो पूछ रहा था क्योंकि एनवीरैम से डेटा लोड कर रहा था। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे 42, तो क्या कर देगा उसको बाईपास कर देगा। कैसे करना है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या टाइप करनी है आपको, कन्फ्रेग, क्या टाइप करनी है, और फिर यहाँ पे लिखनी है 0x2142 और एंटर की प्रेस कर देंगे। और इसके बाद फिर नीचे कमांड लिखनी है आपको रीसेट। रीसेट का मतलब यहाँ पे होता है रीस्टार्ट। और जब यूजर मोड में है तो वहां पे क्या लिखेंगे आप, जो प्रिविलेज मोड में है तो वहां पे रीलोड लिखते हैं, वहां पे रीलोड का मतलब भी ही होता है रीस्टार्ट। और यहाँ पे रीलोड लिखेंगे तो नहीं चलेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीसेट। रीसेट का मतलब भी रीस्टार्ट ही होगा। ठीक है, या आप यहाँ पे बूट भी लिख देंगे तो भी रीसेट हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, रीसेट, और एंटर की प्रेस किया। फिर से मेरा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इमेज बूट कर रहा है, तभी इमेज बन के आ रही है। और इसको छोड़ दो आप, कंप्लीट बूट होने दो आप, और चेक करो कौन से मोड में आ गए हम, सेटअप मोड है ना। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नो, कोई पासवर्ड पूछा, नहीं पूछा ना। तो राउटर को रीसेट करने के लिए सिर्फ यहाँ पे क्या कमांड चला दे, इनेबल, और यहाँ पे कमांड चला दे सिर्फ WR। जैसे आप WR कमांड चलाएंगे ना, अब जो पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन थी उस पर ये ओवरराइड हो गई, यानी पहले वाली जो भी आपने पासवर्ड डाला था, जो भी IP सब खत्म हो गया, यानी राउटर क्या हो गया, रीसेट हो गया। लेकिन अभी भी इसकी रजिस्ट्री वैल्यू क्या है तो चेक करो, सो वर्जन। यानी जब ये राउटर रीस्टार्ट होगा तब वो क्या करेगा, एनवीरम को बाईपास करता रहेगा। तो बाईपास ना करे इसके लिए फिर क्या करोगे, आप ग्लोबल मोड में आओगे, फिर टाइप करो यहाँ पे कन्फिग रजिस्टर, क्या टाइप करोगे आप, फिर यहाँ पे टाइप कर लो 0x2102 और एंटर की प्रेस कर दो। समझ में आया? चेक करो सो वर्जन कि क्या चेंज हो गया, क्या नीचे क्या दिखा रहा है आपको कि कॉन्फ़िगर रजिस्टर ये अभी भी यही है, विल बी ये एट नेक्स्ट रीलोड। जब आप रीलोड करोगे तब ये चेंज हो जाएगा, नहीं तो अभी भी कौन सा है, यही वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सेव करके और रीलोड कर दे। जैसे आप रीलोड करोगे अब वैसे सेटअप मोड में नहीं जाएगा, कहाँ पे आएगा, ये कंसोल मोड में आएगा, और आपसे कोई पासवर्ड भी नहीं पूछेगा। समझ में आ गया? अगर आप कोई डेटा भी सेव करते हो सेव भी होगा और उसको बूट भी किया जाएगा। जैसे मैंने इसका इनेबल किया और इसका होस्ट नेम मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, इसका मैंने होस्ट नेम क्या कर दिया, चेंज, और फिर मैंने इसको सेव कर लिया, और सेव करने के बाद इसको फिर से रीलोड कर दिया। अब देखो होस्ट नेम क्या आना चाहिए हमारा, R1। अगर सेव होगा तो, अगर नहीं होगा तो राउटर लिख के आएगा, अगर सेव होगा तो R1 लिख के आएगा। चेक करो, सेव किया ना, क्या लिख के आ रहा है,
इसका मतलब डेटा सेव है और एनवीरेम से डेटा को लोड भी किया गया है। समझ में आ रहा है? चलो तो फिर कमांड लिख लो। दो मिनट रुक जाना, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दूं कि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। ठीक है, ये है कमांड। ठीक है, यही है ना। रोमन मोड में जाओगे, की प्रेस करके क्या टाइप करनी है, कन्फ्रेग 42, फिर क्या करनी है, रीसेट, रीस्टार्ट होगा, फिर इनेबल करोगे, प्रिविलेज मोड में आओगे और यहाँ पे क्या टाइप कर दोगे, कन्फिग। तो मैं टाइप भी कर देता हूँ, कन्फिग स्पेस टी। ठीक है, कन्फिग टी। फिर कहाँ पे आ जाओगे, ग्लोबल मोड में कन्फिग रजिस्टर टाइप करोगे, 21 करोगे, उसके बाद DWR से सेव करोगे, फिर रीलोड कर दोगे। ठीक है, तो देख लो कमांड। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हाउ टू रिकवर राउटर डेटा। हाउ टू रिकवर राउटर डेटा। जो हाँ, जो इसमें सारी डेटा हमारी है, जो स्टार्टअप वाली, अगर ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एनवी रैम। जो एनवी रैम में जो डेटा है उसको रिकवर करनी है हमें। और जो एनवी रैम में डेटा है उसको क्या बोलते हैं, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलते हैं उसको, लिखा है ना आप लोगों ने। हाँ, चलो हो गया, देखें। वो हाँ, पासवर्ड लगा है और मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, लेकिन उसमें हमारी काफ़ी डेटा है, कॉन्फ़िगरेशन है, उसको कैसे रिकवर किया जाए। हाँ, अब भूल भी गए हैं लेकिन वो डेटा हमें चाहिए, और क्या क्या हमने कॉन्फ़िगर किया था मुझे याद नहीं है। सिर्फ पासवर्ड हट जाए और डेटा हमारी मिल जाए, यही चाहिए। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे देखते हैं। धूप तगड़ी थी क्या? फरीदाबाद से आया। चले देखें। फिर मैंने यहाँ पे इनेबल किया कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद लाइन कंसोल में गया, उसके बाद मैं यहाँ पे 0 किया, फिर यहाँ पे डाल दिया पासवर्ड, पासवर्ड हमने सिस्को किया, फिर यहाँ पे लॉग कर लिया, फिर एग्जिट आया मैं, फिर मैंने यहाँ पे टाइप किया इनेबल, फिर टाइप किया पासवर्ड, पासवर्ड दे दिया सिस्को। ठीक है, फिर से एग्जिट आया मैं, ग्लोबल मोड में गया, एक बैनर क्रिएट कर दिया, जैसे हमने लिखा बैनर MOTD में गया, और उसके बाद कोई एक सिंबल से ले लिया, एंटर की प्रेस किया और यहाँ पे बैनर हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये हमारी बैनर क्रिएट हो गई, और उसके बाद हमने इसको एंड कर दिया, बैनर भी हमारी बन गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एक लूपबैक इंटरफेस, लूपबैक 0, और IP एड्रेस इस पे देता हूँ 10.0.0.1, 10.0.0.1.255.0.0.0, और इसको सेट डाउन इंटरफेस F0/L1 यानी लूपबैक 1, और इस पे भी मैं IP देता हूँ मैं 20.0.0.1.255.0.0.0, और एक और इंटरफेस क्रिएट करते हैं L2 यानी लूपबैक 2, इस पे भी IP दे लेते हैं हम 30.0.0.1.255.0.0.0, एक और इंटरफेस लूपबैक 4, और इस पे भी IP दे लेते हैं 50.0.1.255.0.0,
और इसको हमने सेव कर दिया। चेक करते हैं तो डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और हमने सारे लूप बैक जो बनाए हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंटरफेस पे आईपी अभी हमने नहीं दिया है। ठीक है, इंटरफेस पे आईपी देनी है तो इंटरफेस 0/0 आईपी एड्रेस 60.00 1.25.0.0.0 और इसको क्या कर दे, नो शट डाउन। इंटरफेस F0/1 इस पे भी आईपी देनी है तो दे सकते हैं। आईपी एड्रेस और हमने कहा कि 70.00 1.25.0.0.0। ठीक है, और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लगानी है तो डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे कि यूज टू लैन, हमने इसको लैन के लिए यूज कर लिया है। ठीक है, उसके बाद सेव कर दिया। काफी सारे डेटा इसके अंदर हमने टाइप कर दिया यानी सेव कर दी। ठीक है, अब ये राउटर का अचानक से मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं इसको रीलोड भी कर लेते हैं। चलिए, ये मेरा राउटर था और ये अच्छी खासी हमारी नेटवर्क में चल रही है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन अचानक से इसमें कुछ हमें चेंजिंग करनी पड़ी, लेकिन मैं पासवर्ड क्या हो गया, भूल गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया हमें खुद भी याद नहीं, हमें खुद भी पता नहीं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कुछ चेंजिंग इसमें हमें करनी है जो हम कर नहीं पा रहे। किसके कारण, तो पासवर्ड के कारण। तो हम चाहते हैं कि बस मेरा पासवर्ड मिल जाए और सारा डेटा मेरा रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर दोबारा बूट करेंगे तो भी तो पासवर्ड पूछेगा, रीसेट करेंगे तो स्टार्ट होगा तो भी तो पासवर्ड का तो सेम स्टार होगा जो आप रीसेट कर देते हैं, वही स्टेप होगा। बस वहां पे एक चीज हमें याद रखनी है जिसकी वजह से हम सारा अपना डेटा रिकवर कर लेंगे। तो सेम स्टेप फॉलो करते हैं। अभी राउटर पे जाते हैं, राउटर को ऑफ करते हैं, फिर ऑन करते हैं, रीस्टार्ट हो गया। सीक्वेंसिंग को मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जाकर मैं कन्फिग टाइप कर देता हूँ, फिर यहाँ पे करते हैं 0x2142 और फिर यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ। ये वही स्टेप है जो अभी हमने किया था। ठीक है, नो, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नो। अब जैसे मैंने यहाँ पे नो किया, अब यहाँ पे आपको एक चीज सिर्फ याद रखनी है, WR की कमांड नहीं चलानी है जब तक आपका डेटा रिकवर ना हो जाए। अगर गलती से भी WR की कमांड चला दी, राइट कमांड चला दी आपने, तो डेटा फिर रिकवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या करनी है, इनेबल। और कहाँ पे आ गए आप, प्रिविलेज में। ग्लोबल मोड में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे कमांड चला है शो रन, और रनिंग में चेक करें होस्ट नेम क्या दिख रहा है। यहाँ पे इंटरफेसेस लूप बैक का कोई पासवर्ड हमें नहीं दिख रहा है। तो जो रनिंग की फाइल होती है वो डी रैम में होती है, और जो स्टार्टअप की फाइल होती है वो कहाँ पे होती है। इसका मतलब हमारा डेटा तो एनबी रैम में अभी भी है। हम लोग डायरेक्ट कहाँ पे आ गए, डी रैम पे आ गए। इसका मतलब एमबी रैम में डेटा तो है, पर किस नाम से सेव है वहां पे, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के नाम से है। तो मैं यहाँ पे क्या कमांड चलाऊंगा, सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग और एंटर की प्रेस करें। होस्ट नेम क्या दिखा रहा है, इनेबल के पासवर्ड क्या दिखा रहा है, लूप बैक है आपकी सारी डेटा, बैनर भी है आपकी, कंसोल का पासवर्ड है, सारा पता चल गया। अगर नहीं भी दिखता, मान लो इनक्रिप्टेड में आपने कर रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किस मोड पे है, प्रिविलेज पे है ना। यहाँ पे सिंपल एक कमांड चला दे। क्या कमांड चलानी है, कहाँ से करनी है, स्टार्टअप से कहाँ पे लेकर आनी है, रनिंग में, और एंटर की प्रेस कर दे, और एक बार और एंटर की प्रेस कर दे। अब चेक करो होस्ट नेम क्या हो गया। अगर आप शो रन करते हो तो सारा डेटा आ गया, यहाँ पे आ गया ना। अगर शो आईपी इंटरफेस से ब्रीफ करते हो तो सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। अब ग्लोबल मोड पे चले जाओ, क्या करो, यहाँ पे सिंपली कर दो लाइन कंसोल 0, उसके बाद नो, नो पासवर्ड, सिर्फ नो पासवर्ड कर दो, और क्या कर दो, नो लॉगिन। एग्जिट आओ, इनेबल का भी पासवर्ड हटा लो, तो इनेबल पासवर्ड। उसके बाद क्या, अब जब इतना काम अपना कर लिए, पासवर्ड हटा दिए, सब कर लिए, अब यहाँ पे सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डेटा कहाँ पे आ गई, अब रनिंग में आ गई है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से ग्लोबल मोड में आप कमांड कौन सी चलाएंगे, कॉन्फ़िग रजिस्टर वाली, कौन सी,
कॉन्फ़िग रजिस्टर वाले, क्योंकि अभी भी 42 है ना, तो फिर जैसे रीस्टार्ट होगा बाईपास हो जाएगा, तो फिर चेंज करनी है इसको 0x1 02 में, और फिर क्या कर देनी है इसको डू रीलोड कर देनी है। ठीक है, राउटर का नेम और बैनर तो है ना, ठीक गया, डेटा तो हमारा सारा मिल गया, हटा क्या सिर्फ पासवर्ड, यानी रीसेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इनेबल करके देख सकते हो, शो रन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखा दिया। यही सारी बनाई थी ना हमने, क्लियर है, समझ में आया? कमांड लिखो फिर। हाथ लिखना है तो। ये रोमन मोड, अगर ऊपर वाला नीचे स्टेप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल रीस्टार्ट द राउटर एंड प्रेस द बूट सीक्वेंसिंग यूजिंग कंट्रोल की, यानी जो भी लिखना है, अभी ऊपर हमने जो मैटर लिखवाई है उसको लिख सकते हैं, और उसके बाद जैसे वो रोमन मोड में आएगा फिर ये सारी कमांडें लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको पता रहे कि फिर हमें अगर रीसेट करनी है तो वही कमांड आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो लिख लो ऊपर वाली ही लाइन जो हमने लिखवाया था, रीस्टार्ट द राउटर, उसके बाद ब्रेक बूट सीक्वेंसिंग यूजिंग जो भी की था उसको भी लिख ले, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाए। अभी तक जितने भी हमने कमांडे पढ़ा और जितने भी था, ये सारी बेसिक कमांडे थी एक राउटर की, यानी ये बेसिक कमांडे आपको एनी हाउ याद होनी चाहिए और ये आपको आनी चाहिए, ये सारी बेसिक कमांडे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास में कमांडे स्टार्ट हो जाएगी वो राउटिंग की हो जाएगी। कौन सी होगी आपकी? राउटिंग की। ठीक है, लेकिन राउटिंग कराने से पहले मैं आपको फिजिकल डिवाइस का बैकअप लेना और उसका रीस्टोर करना जो बता देता हूँ, क्योंकि हमने अभी तक देखा है पैकेट ट्रेसर पे देखा है। तो फिजिकल का एक्सेस लेने के लिए सबसे पहले मैं फिजिकल को एक्सेस लेता हूँ, और कैसे लेना है ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है ना, कमांड तो सबको क्लियर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूएसबी टू कंसोल लेनी है, और एक चीज मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, जो कॉम पोर्ट है, जो कॉम पोर्ट शो करता है, जब तक ये कंसोल नहीं होगा तब तक कॉम पोर्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जाके घर पे कॉम पोर्ट चेक कर रहे हैं और बोले कि कॉम पोर्ट नहीं आ रहा है मेरा, तो जब तक ये नहीं होगा तब तक कॉम पोर्ट नहीं आएगा। हाँ, ठीक है,
तो मैं ये यूएसबी टू कंसोल लगा रहा हूँ, और जो ऑनलाइन है मैं आप लोगों को बताता हूँ। हो सकता है मेरा सिस्टम स्टार्ट हो जाए, तो आप लोग घबराना मत, फिर से मैं एक्सेस ले लूँ आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर की कंपेटिबिलिटी नहीं बनती 7 में, तो कभी ब्लू डम्पर बंद हो जाए, तो इसीलिए मैंने पहले बता दिया। तो अभी हमने कॉम पोर्ट लगा लिया है, और कॉम पोर्ट हमने लगाते ही मुझे पोर्ट, और फिर यहाँ पे आपको पोर्ट कॉम दिख जाएगा, और क्या मिला है 5, ठीक है। अगर मैं इसी यूएसबी का इधर लगाता तो कॉम पोर्ट हो जाता चेंज, कुछ और मिलता, ठीक है। जैसे मैंने इसको निकाला और किधर लगाया, इस वाले यूएसबी में, हाँ अभी लगाया मैंने, फिर पोर्ट आ जाएगा, क्या मिल गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद राउटर ऑन करो, ऑन हो गया, बस छोड़ दो। अब इस राउटर का एक्सेस लेने के लिए, तो हमें कंसोल से तो एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन इसका बैकअप लेने के लिए हमें RJ45 जैक भी चाहिए, क्योंकि मेरे लैपटॉप के लिए है नहीं, तो मैं C टाइप टू USB यूज करता हूँ, यानी C टाइप टू लैन, और ये भी क्या है आपकी NIC ही है। तो इसके लिए मैंने NIC लगा दिया, और हमारे पास लाइन पोर्ट अवेलेबल हो गई, ठीक है। वेंडर चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये एक केबल दे इसमें से, जो ये केबल गई है, हाँ दे इसको, इसको राउटर को और इसको सिर्फ क्या करनी है, कनेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ कि कैसे मैंने अभी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये मेरा राउटर है, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे लैपटॉप है, ठीक है। ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप में मैंने एक USB टू सीरियल कंसोल लगाई है, तो इसके USB पोर्ट से कहाँ पे लगाया हमने, कंसोल में, ठीक है। अब इसी लैपटॉप से अपने RJ45 से कनेक्ट किया है, यानी एक लाइन केबल लगाया है, और ये कहाँ पे जाकर लगाया हमने, F0/0 में। तो कहाँ पे लगाया वो, तो 0 में डाल दो, नहीं नहीं निकाल, चालू में निकाल लगा सकते, कोई नहीं, सेम ऐसे ही है, ऐसे पर लगाई है हमने, ठीक है। उसके बाद अपने लैपटॉप से मुझे एक्सेस लेना है किसका, राउटर का। इस पास एप्लीकेशन होनी चाहिए कौन सी, पुट्टी। तो अभी हमारे पास अवेलेबल है पुट्टी, तो पुट्टी से मैं क्या करूंगा, उसका एक्सेस लूंगा। तो मैंने पुट्टी को ओपन कर लिया, और कॉम पोर्ट क्या था, सीरियल यूज कर रहा हूँ, कॉम पोर्ट क्या है 3। उसके बाद अगर फ़ॉन्ट की साइज बढ़ानी है, अपेरेंस पे चले जाओ, चेंज पे क्लिक करो, बोल्ड और जो भी फ़ॉन्ट की साइज रखनी है सेलेक्ट करो आप। उसके बाद ओके पे क्लिक पे आ जाओ, और फिर ओपन पे क्लिक कर दो, ओपन हो गया, एंटर मारो, ये राउटर स्टार्ट हो चुका है, राउटर स्टार्ट हो चुका है। ये कौन से मोड में अभी है, ये सेटअप मोड में है। मैंने यहाँ पे नो टाइप किया, और ये राउटर स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, यानी अपना प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। राउटर स्टार्ट हो गया, चल गया राउटर, ठीक है। अब इसमें हम कुछ कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसका बैकअप कहाँ पे लेकर रखेंगे, अपने लैपटॉप के अंदर। कैसे रखेंगे, तो पहले इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका होस्ट नेम मैंने चेंज कर लिया, R1 लाइन कंसोल 0 लॉगिन, ठीक है, एग्जिट, इनेबल, पासवर्ड सिस्को। उसके बाद इंटरफेस लुकबैक भी 0 क्रिएट कर देता हूँ, और इस पे IP दे लेते हैं हम 10.00 50 का कर देते हैं, है ना। एक और इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं लुक 1, और यहाँ पे 60 कर देते हैं। इंटरफेस पे आते हैं, थोड़ा सा फिजिकल है, थोड़ा सा स्लो होता है, याद रखना, पैकेट ट्रेसर की तरह फास्ट नहीं होता। इसी से कनेक्टेड है हम F0/0 से। इस पे IP एड्रेस दे लेते हैं 10.0 125.5.0.0, क्योंकि नेटवर्क में आना जरूरी है, तभी ये बैकअप लैपटॉप में देगा, ठीक है। अब जिस इंटरफेस है, यानी राउटर के 0/0 से कनेक्टेड है अपने लैपटॉप पे, लैपटॉप की इस इंटरफेस पे भी कौन सा IP देंगे, 10 वाली, तभी दोनों सेम नेटवर्क में आएंगे। कैसे करेंगे हम ये, तो इसके लिए क्या प्रेस करनी है, विंडो R, और टाइप करनी है ncpa.cpl, ठीक है, एंटर की प्रेस करनी है। अब यहाँ पे मैं किससे कनेक्टेड हूँ, USB से, तो USB पे राइट किया और प्रॉपर्टीज में आ गया, IP वर्जन 4 पे प्रॉपर्टीज में आ गए, और यहाँ पे यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस पे आए, और मैनुअली IP दे दी। गेटवे क्या बनेगा, राउटर की IP ही, हाँ ये मैंने इसी कोड के लिए दिया है, ठीक है। उसके बाद ओके,
क्लोज कर दिया। अगर यहाँ पे नेटवर्क लिख के आ गया मतलब आप राउटर के नेटवर्क से कनेक्टेड हो गए, यानी सेम नेटवर्क में कनेक्ट हो गए। क्या लिख के आ गया? नेटवर्क, यानी राउटर से आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है TFTP सर्वर मैनेजर। क्या नाम है इसका? TFTP सर्वर मैनेजर। इतना करने के बाद आपको TFTP सर्वर मैनेजर को ओपन करनी है, और जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कनेक्ट टू TFTP लिखेगा, लोकल या रिमोटली। तो आपको क्या करनी है? लोकली, यानी कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है, डायरेक्टली सिर्फ ओके कर देनी है। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, किससे कनेक्ट हो गया? TFTP सर्वर की तरह अब ये सर्विस काम कर रही है इसकी। उसके बाद आपको एक बार वेरीफाई करनी है कि आईपी जो हमने अपने पीसी पे दी है वो यहाँ पे शो कर रहा है या नहीं। तो TFTP सर्वर सेटिंग पे जाएंगे और देखें हमने कौन सी आईपी दिया था, 10 का। कौन सा दिया था? और यहाँ पे कोई भी 10 की आईपी शो नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है ना? चेक कर ले स्क्रॉल करके, नहीं कर रहा है ना? इसके लिए फिर क्या करेंगे आप? दोबारा करेंगे क्या? रिकनेक्ट। एक बार डिस्कनेक्ट कर ले और फिर से कनेक्ट कर ले। ठीक है, फिर आकर चेक करें मिला कि नहीं। नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला इसको भी देखते हैं। ncpa.cpl करो आप और यहाँ पे लैंड ड्राइवर पे आ जाओ। चेक करो इसमें आईपी क्या है, हो सकता है डबल डबल गेटवे हो। इसको ऑप्शन पे क्लिक करो तो ठीक है, क्लोज करो। फिर से TFTP पे जाओ आप एक बार, क्या कर लो? डिस्कनेक्ट, और फिर किस पे क्लिक कर दो? कनेक्ट पे। फिर चेक करो आप सर्वर पे जाके, यहाँ पे आईपी आपकी शो होनी चाहिए। कौन सी? 10 वाली आ गई। तो कर दी 10 वाली ना। उसके बाद ओके कर ले। इसको सिर्फ मिनिमाइज करें और विंडो आर करें और यहाँ पे CMD ओपन करें और फिर चेक करें पिंग करा के। किसको? अपने राउटर को। तो राउटर की आईपी क्या है? 10.0.0.1। अगर रिप्लाई आ रहा है मतलब आपके राउटर तक रीचेबिलिटी नहीं है। अगर आपके पीसी से रिप्लाई नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में अपना सिस्टम की फायरवॉल को बंद कर देंगे। फायरवॉल कैसे ऑफ करेंगे? चल जाओगे, टाइप करोगे फायरवॉल स्टेटस। क्या टाइप करोगे आप? फायरवॉल स्टेटस। इस पे आओगे, आने के बाद यहाँ पे टर्न विंडोज डिफेंडर ऑन ऑफ दिया होगा, इस पे क्लिक करना है आपको और इसको नीचे चेक कर देना है, इसको भी नीचे चेक कर देनी है और ओके पे क्लिक करनी है। फायरवॉल बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फायरवॉल बंद हो जाएगा। अगर आपका पिंग नहीं हो रहा होगा तो पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर लेनी है कि राउटर पीसी को पिंग कर पा रहा है या नहीं। तो क्या टाइप करनी है आपको? पिंग। क्या टाइप करनी है? और किसिंग करनी है अपने पीसी को। अगर आपका पीसी भी रिप्लाई दे रहा है मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन पॉसिबल है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करनी है? बैकअप लेनी है। किसकी बैकअप लेनी है? कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बैकअप लेनी है? कॉन्फ़िगरेशन की। क्या कमांड चलाएंगे? कॉपी। कहाँ पे? कहाँ से बैकअप लेनी है? अरे स्टार्टअप की बैकअप लेनी है ना। कहाँ पे रखनी है? TFTP पे। TFTP पे आईपी कौन सा शो कर रहा था? तो 10.0.0.2 एंटर की प्रेस करें। बोल रहा है कि जो 10.2 पे फाइल को सेव करना चाहते हैं वो R1 माइनस कन्फिग भी नहीं लिखा हुआ है, CONFG लिखा हुआ है, इस नाम से सेव होगा। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ कन्फिग कर दिया। क्या कर दिया? और एंटर की प्रेस किया। क्या बोला है यहाँ पे? कॉपी कर दिया। कितने बाइट्स की? और आकर TFTP सर्वर पे चेक करें तो क्या लिख रहा है? सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया सर्वर पे। और किस नाम से बनाया था हमने? इसकी पाथ देखनी है कि ये सेव कहाँ पे हुआ है। क्या करेंगे? इस पे राइट क्लिक करें और कहाँ पे आ जाए? प्रॉपर्टीज पे। कहाँ पे आ जाए? और ये इसकी लोकेशन है, इसको क्या कर ले? लास्ट तक कॉपी कर ले, रूट तक। Ctrl+C प्रेस करें और सर्च में आकर इसको पेस्ट कर दे। आपको यहाँ पे लोकेशन दिखा देगा कहाँ पे है। तो दिस पीसी के अंदर C ड्राइव के अंदर है, उसके अंदर प्रोग्राम की फोल्डर है, विन एजेंट की फोल्डर है, TFTP का फोल्डर है, रूट का फोल्डर है, उसके अंदर ये आपका डेटा पड़ा हुआ है। अब इसको क्या कर सकते हैं? कॉपी करके किसी पेन ड्राइव या कहीं भी लेकर रख सकते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ेगा फिर से इसको रिस्टोर किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इस राउटर को मैं क्या कर देता हूँ? रीसेट। क्या कर देता हूँ? एक बार रीसेट कर देता हूँ और जैसे मैं रीसेट करूंगा इसके अंदर सारा डेटा आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना? तो इसका पहले वर्जन चेक कर लेते हैं। सो वर्जन का कौन सा वर्जन है, क्योंकि बैकअप तो हमने ले लिया है। कौन सा? ये 4.2। डेटा तो सेव है लेकिन बार बार क्या करेगा? वो सेटअप मोड में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बार बार एनवी रैम को बाईपास करेगा। तो इसको हम किस में चेंज कर दें? 0.2 में। तो कन्फिग रजिस्टर अगर 0x नहीं भी लगाओगे ना, 2142 कर दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या कर ले यहाँ पे, सेव, और फिर क्या कर दे, रीलोड। और नहीं आ गया। हो गया। देखिए किस मोड में आ रहा है, ये पासवर्ड पूछ रहा है। इसके अंदर क्या है, पासवर्ड है ना, लगा हुआ है ना, हमने सारे कॉन्फ़िगरेशन किया था, तभी तो पूछ रहा है ये। लेकिन इसको क्या करना है हमें, रीसेट। कैसे करेंगे रीसेट, तो राउटर को क्या करना है, रीस्टार्ट। तो मैनुअली पावर ऑफ करो और फिर ऑन करो, ऑफ करो और फिर ऑन करो। ऑन ऑफ किया मैंने, उसके बाद कंट्रोल F और शिफ्ट की प्रेस करनी है। किस मोड में आ गया मैं, रोमन मोड में। क्या टाइप करनी है यहाँ पे, 2142 भी कर लो तो भी चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रीसेट। नो, और इन्हें फिर क्या कमांड चला दें, मैं WR, रीसेट हो गया। फिर रजिस्टर वैल्यू चेंज कर रहे हैं। ठीक है, रीलोड कर दिया हमने इसको। डेटा है क्या, नहीं है ना, पासवर्ड पूछा नहीं, डेटा तो नहीं है ना, सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, पिछली वाली बैकअप को रीस्टोर करेंगे और फिर से कनेक्ट करें, जाकर चेक करें कि आईपी दिखा रही है नहीं। तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करनी है कि यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि पुट्टी का ये इंटरफेस अभी क्या है, डाउन पड़ा है, जिससे आपका कनेक्टेड है। तो चेक करें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो देख सकते हो यहाँ पे डाउन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा और सेम नेटवर्क में लेकर आना पड़ेगा। तो इंटरफेस F0/0
और एड्रेस क्या दिया था हमने 10.00.1.255.000 और इसको क्या कर दें, नो शट डाउन। सिर्फ इतना ही करनी है, बाकी कुछ यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर से आए और टीएफटीपी सर्वर पे फिर से एक बार डिस्कनेक्ट और फिर से इसको क्या कर दें, कनेक्ट पे क्लिक कर दें और आकर फिर चेक करें कि आईपी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। आ गया, ओके पे क्लिक कर दें, इसको मिनिमाइज कर दें, ठीक है। अभी राउटर का नेम क्या दिखा रहा है, अभी राउटर ही शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही इंटरफेस पे आईपी है, कोई लूप बैक नहीं है। अब हम लेंगे, अब क्या करेंगे यहाँ पे कॉपी, कहाँ से कॉपी करनी है आपको, टीएफटीपी से, और कहाँ पे लेकर आनी है आपको, रनिंग में। कहाँ पे लेकर आनी है, रनिंग में। एंटर की प्रेस बोल रहा है, उसका एड्रेस कहाँ है जहाँ से लेकर आनी है, तो 10.002 बोल रहा है। उस फाइल का नाम क्या है जो आप रखे हुए हैं जिसको हमें लेकर आनी है, तो किस नेम से है, कॉन्फिग के नाम से। एंटर की प्रेस बोल, उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि रनिंग में कॉन्फिग के नाम से ही सेव होगा, हम कोई बात नहीं। और कॉपी नहीं हो पाया था, ठीक है। कमांड चलाते हैं हम, यही था ना, कॉपी टीएफटीपी रनिंग, एंटर की प्रेस की है, बोला है कि एड्रेस क्या है, तो 10.0.0.2। एंटर की प्रेस करें, फाइल का नेम क्या है, तो मैंने क्या दे दिया, कन्फिग, और एंटर की प्रेस करना है एक बार, और एंटर की प्रेस करना है। क्या बोल रहा है, लोडिंग हो गई, एंटर की प्रेस करें, और अब किस नाम से आ जाना चाहिए राउटर का नेम, AR1। चेक करें यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और यहाँ पे मैंने लुपबैक इंटरफेस भी क्रिएट किया था, लुपबैक इंटरफेस भी, ठीक है। पासवर्ड भी लगाया था, तो शो रनिंग में आकर चेक करो आप, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड लगाया था, तो पासवर्ड भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना ये, ठीक है। उसके बाद कंसोल पे भी पासवर्ड लगाया था, तो कंसोल पे भी दिख रहा होगा, समझ में आ गया। तो फिजिकल से बैकअप कैसे लेनी है, उसको रीस्टोर कैसे करनी है, कोई डाउट किसी को, मोटर स्टार्ट है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेना है, क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले शो फ्लैश, और शो फ्लैश करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस नाम से उन्होंने रखा हुआ है, प्रभात का नाम रखा हुआ है। क्या नाम है, नाम तो गलत डाल दिया ना उन्होंने, प्रभात नहीं होना चाहिए ना ऑपरेटिंग सिस्टम नाम, किसी ने नाम गलत चेंज करके डाला हुआ है, ठीक है। जो नाम ऑपरेटिंग सिस्टम का चेंज करके डालेंगे वही नाम यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में नेम क्या है, तो मैं क्या कर लूँ यहाँ पे शो वर्जन, आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में नेम क्या है, तो किस नेम से है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। ये किस नाम से है, तो इसको क्या कर ले, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। जैसे सेलेक्ट करो कॉपी हो जाएगा, जैसे मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया वो कॉपी हो गया है। अब हमें क्या करनी है, पेस्ट करनी है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड कौन सी चलाएंगे, शो फ्लैश, शो फ्लैश, ठीक है। फ्लैश यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पता चल गया। अब मैं यहाँ पे एक बार इसको पेस्ट इसलिए करता हूँ राइट क्लिक करके कि हमें नेम पता चल जाए, ठीक है। अब ये ट्रांसलेटिंग में चला गया, थोड़ा सा वेट कर ले, गलत है ना ये, इसीलिए ट्रांसलेट में करती है। हमें इसलिए किया कि बार बार हमें यहाँ पे जाकर पेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि हमें यहाँ से इसको पेस्ट करनी है, इसका रीनेम चेंज यहाँ से कर देनी है, ठीक है। चले, देखिए क्या करनी है, आप यहाँ पे हमें कमांड कॉपी, और कहाँ से कॉपी करनी है, फ्लैश से। कहाँ से करनी है, फ्लैश से, और कहाँ पे रखनी है, बोल रहा है कि सोर्स फाइल नेम, कौन से फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, इस वाले को। कॉपी हो गया, पेस्ट, हाँ उसको भी नाम चेंज करेंगे उसको, ठीक है। रखना कहाँ पे है, तो 10.002 पे, इस नाम से सेव होगा डेस्टिनेशन पे, मैंने कहा कि इस नाम से नहीं, इस नाम से सेव करनी है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट, और लास्ट में क्या लिख देंगे, डॉट बिन, एक्सटेंशन नेम होती है ना, क्या लिख दिया हमने, डॉट बिन, ठीक है। और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे, क्या स्टार्ट हो गया, समझ में आ गया। अब इसको जब इसमें हम इंस्टॉल करेंगे तो अब सही नेम दिखाएगा, किसी ने नाम क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, समझ में आ रहा है। अब टीएफटीपी सर्वर पे आके देखो क्या लिख रहा है, अपलोडिंग प्रोसेस चल रही है यहाँ पे, यानी एक फाइल कॉपी हो रही है इस नाम से, पहले से भी पड़ी थी, है नहीं, ये तो पहले से बैकअप ले रखा था ना, अभी तो मैंने ये लिया था,
इसके पहले भी मैं दो टेस्ट के नाम से बैकअप ले रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप है, यहाँ पे M2 है, M1 है। ठीक है, वेट करें और देखिए। कॉपी हो गया और ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने का तरीका जो बताया था सेम वैसे ही है। जैसे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर दें, डिलीट। अब कर ही रहे तो फिजिकल पे पूरा ही देख लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, शो फ्लैश किया था, तो मैंने इसको क्या कर लेना है, सेलेक्ट, कॉपी हो गया। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, डिलीट फ्लैश। और किसको करनी है, इस वाले को डिलीट करनी है, पेस्ट कर दे, एंटर की एंटर की एंटर की, कंफर्म हो गया। उसके बाद सेव कर ले, उसके बाद यहाँ पे क्या कर दे, रीलोड, क्या कर दे, सिर्फ रीलोड, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कौन सा मोड आ जाएगा अब, रोमन मोड। तो चलो इंस्टॉल करके भी मैं दिखाई देता हूँ। सो रहे हो, सो लो, हम भी सो लेंगे फिर थोड़ा सा। कौन सा मोड आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना। फिर क्या करें हम यहाँ पे, इंस्टॉल करेंगे। तो कमांड अगर आपको याद नहीं है तो कौन सी कमांड से हेल्प मिल जाएगी, TFTP DNLD कमांड चला लोगे, हेल्प कमांड की मिल जाएगी। किसकी कमांड चाहिए आपको, TFTP की ना। तो ये कमांड आपको दे दिया, और यहाँ पे केस सेंसिटिव कमांड होती है, IP_, एड्रेस इजकल टू, जहाँ पे सेमी कॉलन है क्या लगा देनी है, इजकल टू, बता रखा है ना मैंने। उसके बाद IP एड्रेस, एंटर। फिर क्या बोल रहा है, IP सबनेट मास्क, तो जैसे लिखा है वैसे लिखनी है, IP सबनेट_मास्क इजकल टू, सबनेट मास्क क्या होगा, के बाद डिफॉल्ट गेटवे, तो डिफॉल्ट गेटवे क्या होगी, डिफॉल्ट अंडर स्कोर गेटवे। राउटर की आईपी क्या होती है, डिफॉल्ट गेटवे। उसके बाद टीएफटीपी सर्वर, TFTP अंडर स्कोर सर्वर। ठीक है, TFTP सर्वर क्या है, 10.0.0.2, एंटर की प्रेस करें। फिर क्या बोला है, TFTP फाइल, TFTP अंडर स्कोर फाइल इजकल टू। अब फाइल का नेम तो बड़ी है तो कॉपी कर नहीं सकते, तो इस पे चले जाओ, इस पे राइट क्लिक करो और क्या कर दो, रीनेम। और फिर यहाँ से क्लिक करके क्या कर लो, कॉपी। कॉपी होने के बाद यहीं पे लाकर पेस्ट कर दो राइट क्लिक करके, और एंटर की प्रेस कर लो। ठीक है, फिर क्या लिखनी है आपको, स्मॉल में TFTP DNLD, और एंटर की प्रेस कर लो। और फिर यहाँ पे क्या कर दो, यस कर दो। अब इंस्टॉल होना भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम क्या दिखा रहा था, प्रभात। अब हमने चेंज कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम, अब देखेंगे वहां पे क्या दिखा रही है। हम्म, कोई नहीं, अभी तो बहुत पीछे। हाँ, ये तुमसे काफी आगे है ना, ये तो चुपचाप से सुन रहे, है ना।
फिजिकल है ना, पैकेट ट्रेसर पे जल्दी होता है तो फिजिकल पे टाइप है। आ गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिख देनी है आपको, रीसेट। अब ये स्टार्ट हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, पासवर्ड, पासवर्ड क्या था, जो आ गया। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया ना। अब सो फ्लैश करके चेक करते हैं अब किस नाम से आया हुआ है। पहले क्या नाम दिखा रहा था, प्रभात। अब क्या गया, जो हमने रीनेम किया था। समझ में आ गया अभी। अब तो किसी को डाउट नहीं है कि फिजिकल का कैसे बैकअप लेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे।